एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म वही लक्षण। क्या कुछ ऐसा ही हो गया है? जर्मनी की मंत्री ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार क्यों कर दिया? क्यों इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है पड़ोसी की? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पीएम अभी यूक्रेन पहुंचे ही हैं कि यूएन की तरफ से एक डिमांड भी आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती देखने को मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास पर गुरुवार को अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक राजनयिक तनाव पैदा होने से बच गया। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने आधिकारिक आवास पर जर्मनी की संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेंजा सुल्जे से मिलने वाले थे। हालांकि जब मंत्री पाकिस्तानी पीएम के आवास में जाने लगी तभी उन्हें सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने रोक लिया और उनको कहा कि अपना बैग छोड़कर जाएं ताकि उसे चेक किया जा सके। इस घटना का उनके साथ चल रहे एक पत्रकार ने वीडियो बना लिया। जर्मनी की मंत्री ने विरोध किया और किसी भी तरह के जांच कराने से इनकार कर दिया। वीडियो में पाकिस्तानी अधिकारियों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये प्रोटोकॉल है। जर्मनी की मंत्री इसे लेकर इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान में जर्मन राजदूत अल्फ्रेड ग्रेनर्स के साथ इस मामले में थोड़ी देर चर्चा, फिर दोनों वहां से वापस लौटने लगे, जो दिखाता है कि सुल्जे को शहबाज से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जर्मनी के राजदूत वहां से थैंक यू वेरी मच बाय बाय कहकर जाने लगी। जर्मनी के मंत्री के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। इसे देख पाकिस्तानी अधिकारी भी परेशान हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने नरम रुख अपनाया और मंत्री को उनके बैग के साथ आवास के अंदर जाने दिया। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक से पहले पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत हुई। सुल्ज बैठक में अपने साथ एक फोटोग्राफर को ले जाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष ने इससे भी इनकार कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने मंत्री को बैग रखने को कहा तो उन्होंने सारी लाइन पार कर दी। पाकिस्तान की ओर से हुई इस हरकत के कारण एक राजनयिक संकट पैदा हो गया है, लेकिन बाद में सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। पीएम शरीफ ने लगभग पूरी कैबिनेट के मौजूदगी में सुल्ज का डिनर पर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ उनका बैग भी देखा जाता रहा। आपको बता दूं कि जर्मनी पाकिस्तान की नकदी की कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है। माने कि यहाँ से सामान बिक कर जाता है वहाँ पर। पाकिस्तान मुख्य रूप से जर्मनी को कपड़ा, चमड़े का सामान, खेल उपकरण और चिकित्सा उपकरण निर्यात करता है। वैसे आपको बता दूं, हाल में पाकिस्तान जर्मनी में एक और पंगा शुरू हो गया था, और वो पंगा इसलिए शुरू हो गया था क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पर हमला हो गया था जर्मनी में। और ये हमला किसने किया था? ये हमला किया गया था अफगानिस्तान के प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और अफगानिस्तान के प्रदर्शनकारी ये कह रहे थे कि हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, साथ ही साथ हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ जर्मन एम्बेसी पर हमला हुआ, उसके झंडे को फाड़ दिया गया, ये सारी चीजें हुई। हालांकि जर्मनी ने हाल ही में इस्लामिक चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले कई संस्थाओं पर भी बैन लगाया है। इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग पर बैन लगा दिया है। 53 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद 4 मस्जिदों पर भी ताला लगा दिया है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, पर जर्मनी से इन्हें पैसा चाहिए और पैसे जर्मनी देने के लिए तैयार है। अर्थव्यवस्था में हालांकि बहुत बड़ा मदद नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि पहले से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को काफी कुछ चाहिए, पर यहाँ जर्मनी के पास भी अब वैसी बात नहीं रह गई। कभी यूरोप का जर्मनी दिग्गज दरवाजा हुआ करता था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब वो सीन बदल गया है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से उनको रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है, और फिर यहाँ पर जर्मनी की राजदूत वापस जाने के लिए देखने को मिलने लगी। खैर, अब यहाँ जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं और चर्चा का विषय बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज इस वक्त दुनिया के घटनाक्रम में हो रही है, और वो हो रही है पीएम मोदी की यात्रा यूक्रेन की।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से बड़ी उम्मीद लगाई है। यूएन चीफ को उम्मीद है कि मोदी की ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में मददगार साबित होगी यात्रा। यूएन चीफ के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मोदी के यूक्रेन यात्रा पर हुए सवाल के जवाब में गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को इस क्षेत्र की यात्रा करते देखा है। हमें उम्मीद है कि ये सभी यात्राएं हमें करीब लाएंगी और यूएन के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय अखंडता के अनुरूप इस संघर्ष का अंत होगा। महासभा ने कम से कम 3 प्रस्तावों में रूसी आक्रमण को रोकने और एक अलग प्रस्ताव में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने की मांग की। कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंच चुके हैं। इनकी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होनी है, पर मुलाकात से पहले ये होटल पहुंचे हैं। आपको बता दूं, ट्रेन से इन्होंने यात्रा की है। पोलैंड से गुरुवार रात रवाना हुए 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद यूक्रेन पहुंचे हैं। मोदी भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे कीव पहुंचे हैं। वे यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे बिताएंगे। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के कारण यूक्रेन के बनने के बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया। पीएम मोदी का ये दौरा खास इसलिए भी है कि 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले मोदी और ज़ेलेंस्की ने 2023 में जापान G7 समिट के दौरान जंग के बाद पहली बार मुलाकात करी थी। पीएम मोदी कीव पहुंचने के बाद हयात रेजेंसी होटल पहुंचे हैं। यहाँ पर मौजूद भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं और अब देखने को मिलेगा कि आगे यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की से हालांकि चौथी बार मिलेंगे। पोलैंड में भी पीएम मोदी ने इस बात को साफ कर दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है और आज के समय में युद्ध कोई हल नहीं निकाल सकता है, इसलिए युद्ध पे दिमाग लगाना सही नहीं है, बाद में शांति की बात करें। हालांकि भारत ने पहले भी साफ कर दिया है कि आप अगर ये सोच कर आ रहे हैं कि हम यहाँ पर युद्ध को रुकवाने आए हैं, तो हम यहाँ युद्ध रुकवाने नहीं आए हैं और हम सिर्फ एक जगह की बात दूसरी जगह तक पहुँचा सकते हैं। आपकी बात उन तक पहुँचा सकते हैं, उनकी बात आप तक पहुँचा सकते हैं। बाद बाकी अगर शांति चाहिए तो आप दोनों को ही बैठना होगा, आप दोनों को ही इस मामले में आगे बढ़ना होगा। वैसे आपको बता दूं, एक मजेदार चीज ये कही जा रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिस पर ये कहा जा रहा है कि करीब 24 घंटे से यूक्रेन के जिस इलाके पे पीएम मोदी वगैरह हैं, वहाँ पे सायरन नहीं बज रहा है। हालांकि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है इस वक्त और वार जोन में पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ ज्यादातर देखा गया है कि सायरन मैक्सिमम टाइम बजते रहते हैं, पर ये चीजें अब देखने को मिल रही है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या रिजल्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।